कौन से वो बड़े ऑर्डर हैं जिस पर ट्रंप ने साइन कर दिया है? सबसे पहला फैसला ट्रंप का देखिए जरा। राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसलों की झड़ी लगा दी है। जो बाइडेन के 78 फैसलों को बदल डाला है। शपथ के 6 घंटे के भीतर कई बड़े फैसले कर लिए। सबसे बड़ा फैसला किया जन्मजात नागरिकता पर। अब प्रवासियों के बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी। अमेरिका में जच्चे बच्चे को खुद ब खुद पहले नागरिकता मिल जाया करती थी, यानी किसी बच्चे का वहां जन्म हुआ तो वहां का नागरिक हो गया। अब ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे अप्रवासियों की संख्या बढ़ रही थी। ट्रंप ने दूसरा फैसला लिया, अवैध प्रवासियों की एंट्री पर रोक लगा दी। अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का मानना है कि ज्यादातर अवैध प्रवासी मुश्किलें पैदा करते हैं। ऐसे लोग कानून का पालन नहीं करते और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। देश में 20% अवैध प्रवासी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तीसरा बड़ा फैसला, कैपिटल हिल हिंसा के आरोपियों को माफी दे दी है। 1600 आरोपियों को राहत मिली है। कुछ पर देशद्रोह के आरोप थे। कैपिटल हिल हिंसा के सभी आरोपी ट्रंप समर्थक माने जाते हैं। आपको याद होगा 2021 में ट्रंप चुनाव हार गए थे, उसके बाद हिंसा हुई थी, उन सबको माफी दे दी। चौथा फैसला, अमेरिका में केवल अब 2 जेंडर होंगे, यानी पुरुष और महिला 2 ही जेंडर होंगे। अमेरिका में तीसरा कोई जेंडर नहीं होगा। तीसरे जेंडर से सामाजिक मुश्किलें हो रही थी। सेना में ऐसे लोगों से सुरक्षा कमजोर हो रही थी। पांचवा बड़ा फैसला, अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दी है। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार खड़ी की जाएगी। मैक्सिको बॉर्डर से अवैध एंट्री पर अब सख्त रोक रहेगी। मैक्सिको से जबरदस्त अवैध एंट्री होती है, अपराध बढ़ता है। छठा फैसला, मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने या बढ़ाने की घोषणा की है। ट्रंप का मानना यह है कि अमेरिका को इससे नुकसान होता है। उन्होंने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की धमकी भी दी है। सातवां फैसला, बड़ा फैसला, ट्रंप ने खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का फैसला कर लिया है, यानी अमेरिका WHO से हट रहा है। कोरोना महामारी के दौरान ट्रंप ने WHO पर सवाल उठाए थे। WHO पर चीन का पक्ष लेने के गंभीर आरोप लगे थे। WHO में अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा देता है। यह है ट्रंप के बड़े फैसले। अभी ट्रंप और कौन से चौंकाने वाले फैसले लेंगे, ये दुनिया देखेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारा स्वर्णिम युग अभी शुरू हुआ है। अमेरिका की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। अमेरिका पहले से कहीं अधिक महान, मजबूत और कहीं अधिक असाधारण बनेगा। मैं राष्ट्रपति पद पर इस विश्वास और आशा के साथ लौट रहा हूं कि हम राष्ट्रीय सफलता के एक रोमांचक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। देश में बदलाव की लहर चल रही है। अमेरिका के पास इस अवसर को पहले से कहीं बेहतर तरीके से भुनाने का मौका है। दक्षिण बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान करता हूं। अवैध प्रवासी देश से बाहर जाएंगे। अवैध प्रवासी देश से बाहर भेजे जाएंगे। हमारी मैक्सिको नीति जारी रहेगी। दक्षिण बॉर्डर पर हम सेना भेज रहे हैं। अमेरिका अपनी खोई प्रतिष्ठा हासिल करेगा। अब देखिए जरा, सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीर अगली मैं आपको दिखाने जा रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। ये ट्रंप ने केक काटा है, हाथ में तलवार लिए हुए डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद। आप देख रहे हैं तस्वीर। बड़ी तलवार से डोनाल्ड ट्रंप केक काट रहे हैं और उसके बाद वो तलवार लेकर सामने आए। उसके बाद देखिए जरा, सेना के समारोह में पत्नी के साथ डोनाल्ड ट्रंप डांस करते हुए भी नजर आए। अब आपको दिखाऊं, लेकिन दुनिया हिल गई है। दुनिया के ये देश टेंशन में है, ये सोच रहे हैं इनका क्या होगा। अब तो आइए अब आपको एक एक करके बताता हूं ट्रंप के आने से कौन परेशान है और ट्रंप क्या करने वाले हैं किस देश के साथ। सबसे पहले शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान की बात करेंगे। और इधर ट्रंप ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया है, अब अमेरिका आतंकियों पर सख्त एक्शन लेगा। ट्रंप ने आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के संकेत दिए। ड्रग तस्करों को आतंकियों की श्रेणी में रखने का ऐलान कर दिया है। भारत अमेरिका से आतंकियों पर कार्रवाई की मांग करता रहा है। उन्होंने यह इशारा किया है कि अब अमेरिका खैरात नहीं बांटेगा। अमेरिका सालों से पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता है। अमेरिका से हर साल उसे अरबों डॉलर मुफ्त मिलता था। संकेत है कि इमरान खान भी जेल से बाहर आ सकते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में इमरान के साथ अच्छे रिश्ते थे। बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ गया। ट्रंप के आने से संकेत यह है कि यूनुस सरकार की विदाई हो सकती है। बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की भी वापसी हो सकती है। हसीना सरकार के सत्ता पलट में बाइडेन सरकार का हाथ था। चुनाव कैंपेन में ट्रंप बांग्लादेश में सत्ता पलट का मुद्दा उठा चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भी ट्रंप भड़क गए थे। बात ईरान की, ट्रंप के आने के बाद ईरान की भी शामत आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आतंकवाद का केंद्र मानते हैं। चुनाव के दौरान इस पर वो बहुत कुछ बोल चुके हैं।
परमाणु नीति को लेकर भी ईरान की मुश्किलें बढ़ेंगी। ईरान चोरी चुपके अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। इजराइल, ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत करीबी है, गाजा पर एक्शन को अपना समर्थन दे चुके हैं पहले। ऐसे में पड़ोसियों से लड़ने में उसे ट्रंप का साथ मिलेगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू ने संकेत दिए। खुद बधाई संदेश में नेतन्याहू ने लिखा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो लिख रहे हैं नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका ईरान को हराने और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म करने के लिए काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम ईरान के आतंकवादी एक्सेस को पूरी तरह से हरा देंगे। चीन, अमेरिका टैरिफ और टैक्स बढ़ा रहा है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होने वाला है। चीन का नाम लेकर टैरिफ बढ़ाने की बात ट्रंप कह चुके हैं और अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने टैरिफ बढ़ाया था। अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्यता भी खत्म हो गई है। चीन से सबसे ज्यादा वाहन आते हैं और ऐसे में उसे नुकसान होगा। पनामा नहर पर एक्शन को लेकर भी चीन को संदेश दे दिया। अब एक और तानाशाह, किम जोंग। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने सैन्य कमांडर से बात की, जिसमें उन्होंने पूछा किम जोंग उन कैसे हैं, किम का हाल कैसा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह सवाल तानाशाह किम जोंग की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों किम जोंग को पसंद नहीं करते। दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए अमेरिका वहां सैनिक तैनात करता है ताकि उत्तर कोरिया उस पर हमला न कर सके। तो ये दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग समीकरण ये बता रहे हैं